क्या आप सबको भी यही लगता है कि जो रामायण का पाठ हम करते हैं, महाभारत का पाठ या गीता का पाठ हम करते हैं, कि वो सभी पाठ केवल इसलिए हैं कि हमें पाप पुण्य से छुटकारा मिल सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके, ईश्वर की प्राप्ति हो सके, या अगर कहें तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हमारे जीवन में आ सके? क्या यही कारण था कि ये ग्रंथ रचे गए कि आगे आने वाले समय में हम लोग इनको इसलिए इनका श्रवण करें, इसलिए इनका पाठ करें कि हमें सुखों की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो? या फिर जैसे रामायण अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें जो जीवन चरित्र लिखा है राम जी का, उसको लिखने का और क्या कारण था? क्या महाभारत रामायण को हमें सिर्फ केवल इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें डर लगता है कि कहीं हमें मरने के बाद नरक ना भोगना पड़े, नरक से छुटकारा पाने के लिए ही, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही हमें रामायण का पाठ करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो रामायण और महाभारत लिखी गई, अगर खासकर हम रामायण के बारे में बात करें तो जब रामायण लिखी गई उसमें जो श्री राम का चरित्र है, शत्रुघ्न का चरित्र है, लक्ष्मण का चरित्र है, सभी चरित्र हमें कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा देते हैं। और इनको जो पढ़ने का कारण है, जो हमें कहा गया कि इनको पढ़े, तो उनको पढ़ने का कारण भी यही है ताकि हम इन चरित्रों से शिक्षा ग्रहण कर सके। राम जी से के चरित्र से शिक्षा ग्रहण करना, ये तो हम सबको पता है कि राम जी क्या थे, एक आज्ञाकारी पुत्र थे और जो एक न्यायप्रिय राजा थे। तो उनके जैसा राजा और उनके जैसा पुत्र होना आज के समय में शायद ही संभव नहीं है। उसी प्रकार से लक्ष्मण जैसा, भरत जैसा भाई होना, जिन्होंने एक ने क्या किया कि राम जी के साथ ही वनवास पर गए जबकि उन्हें वनवास नहीं मिला था। दूसरा, जिन्होंने सारा राज्य मिलते हुए भी उस राज्य को छोड़ा और खड़ाऊ रख कर उनकी राज्य किया और उनके आते ही वो राज्य उनको सौंप दिया। पत्नी का चरित्र, जो कि गरीबी अमीरी का ध्यान ना रखते हुए अपने पति के साथ 14 साल तक जंगलों में घूमती है, चाहती तो अपने घर में महलों में रह सकती थी, सारे सुख भोग सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। दूसरी, उर्मिला, जिन्होंने अपनी पत्नी होने के धर्म को निभाया और लक्ष्मण जी के यहाँ से जाने के बाद वो 14 वर्षों तक कहा जाता है कि सोई ही नहीं। यहाँ तक कि रावण का चरित्र, जिसे सबसे बुरा माना जाता है, उससे भी हमें शिक्षा ही मिलती है कि जिन्होंने पराई स्त्री को उठा तो लिया लेकिन बिना उसकी आज्ञा के, यानी कि बिना उसकी स्वीकृति के उसको छुआ तक नहीं। आज भला ऐसे कलयुग में या आज के समय में अगर हम देखें तो आज ऐसा होना संभव ही नहीं है। तो इसलिए जो रामायण है वो केवल नरक और स्वर्ग से, हो सकता है नरक स्वर्ग से हमें इनको पढ़ने से छुटकारा मिले, कि ये बातें हमने सुनी है तो कहीं ना कहीं इनमें सच्चाई भी होगी, लेकिन मेरे को अपने अकॉर्डिंग क्या लगता है कि नरक स्वर्ग की बजाय अगर हम इनके चरित्रों में जो दिखाया गया है उसको अपने जीवन में अपनाएं तो ये ज़िंदगी ही स्वर्ग बन सकती है, अगर सभी अपनाएं तब। जय श्री रामचंद्र। अगर आप भी चाहते हैं कि रामायण से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो तो अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाएं, इन चरित्रों के गुणों को अपनाएं, तो देखिए कैसे हमारी ज़िंदगी, मतलब इसी जीवन में हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो हम और भी बनाएं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री रामचंद्र।